दिल्ली मेट्रो आजकल का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। दिल्ली मेट्रो, इसके दौरान मुझे भी एक रहस्यमय बात पता चली है इसकी, जो कि मेरे ही एक सगे चाचा के लड़के के साथ हुई है। ऐसा हुआ कि कुछ वो दिल्ली मेट्रो से जा रहा था। उस रोज़ उसको जाते जाते टाइम लग चुका था, तो वो मेट्रो में काफ़ी लेट पहुंचा था और रात के 1:30 बज रहे थे। 1:30 बजते बजते उसने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, रात में मेट्रो में बैठूंगा, टाइम से पहुंच जाऊंगा। उसने मेट्रो को लेना चाहा, तो मेट्रो में जैसे ही पहुंचा तो उसने स्टेशन पर देखा कि चारों दिशाओं में कोई नहीं था। उसने सोचा कि चलो कोई नहीं है तो मैं तो हूं ना। तो वो मेट्रो आई और मेट्रो आते ही उसने देखा कि अरे मेट्रो तो आ गई। वो किसी चीज़ को ध्यान नहीं करते हुए, अनदेखा करते हुए सीधा मेट्रो में घुस जाता है। पर वो कुछ अजीब सा महसूस कर ही रहा था कि जो उसने देखा कि उससे 4 सीट दूर ही एक आदमी बैठा हुआ है जिसने अपना सिर नीचे किया हुआ है। वो उससे कहता है, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो वो कोई जवाब नहीं देता, तो वो उसको इग्नोर करके थोड़ी आगे चला जाता है। वो कहता है साला पता नहीं कैसा आदमी था, जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद वो अकेला बैठ जाता है और अपना फ़ोन चलाने लग जाता है। उसके साथ जो होने वाला था उसको खुद नहीं पता था। वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा आगे वाली सीट पर आ जाता है। वो कहता है अरे ये बच्चा कहाँ से आया? वो सोचता है शायद दूसरे डिब्बे से आया है। वो इस चीज़ को अनदेखा करते हुए उधर की तरफ जाने लग जाता है कि और लोग होंगे शायद, क्योंकि वो अकेले की वजह से थोड़ा डर रहा था और सहम रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो उसके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। उसने देखा कि 3 लोग जो नीचे को चेहरा करके बैठे हुए हैं और ना आपस में बात कर रहे हैं और आमने सामने बैठे हुए हैं। उसने कहा मैं भी इनके पास जाकर बैठ जाता हूँ। वो चलने लग जाता है और उन लोगों के पास जाके बैठ जाता है। जैसे ही उन लोगों के पास जाकर वो बैठता है, वो देखता है कि उसके सामने वाला जो इंसान है वो कुछ बड़बड़ा रहा है। वो कहता है अरे भाई साहब क्या हो गया? वो एक साथ अपनी गर्दन को ऊपर करता है और कहता है तुझे बताऊं भी क्या हुआ? मेरे चाचा जी का लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है इस चीज़ को देखते हुए और वो वहाँ से उठ के चलने लग जाता है। कहता है अरे बहन जो साले तो बदतमीजी करने लग गया। ऐसे कहते हुए चलने लग जाता है और वो जाता रहता है। वो काफ़ी आगे चला जाता है और आगे जाकर कहता है साला अब किसी से बात ही नहीं करूँगा। वो अकेला बैठा रहता है। 2 स्टेशन आ जाते हैं। वो देखता है कि जो दूसरे स्टेशन है वहाँ एक लड़की खड़ी है काफ़ी सुंदर सी। वो कहता है अरे इतनी रात में इतनी सुंदर लड़की। वो अंदर घुस जाती है और वो जस्ट उसके बराबर वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। वो देखता है, वो कहता है कि काश मैं इससे बात कर पाऊँ। ऐसे में ही लड़की कुछ कहने लग जाती है उससे। वो कहता है हाँ जी क्या कह रही हो आप? तो वो लड़की कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो मेरे चाचा जी का लड़का कहता है कि मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, आगे द्वारका की तरफ। वो कहती है मुझे भी वहाँ ले चलो ना। जैसे ही उसने कहा कि मुझे भी वहाँ ले चलो ना, वो एक्साइटेड हो गया कि अरे लड़की तो खुद लाइन दे रही है। वो कहता है ठीक है मैं आपको ले चलूँगा। वो कहती है हाँ मुझे ले चलो। जैसे ही उसने कहा मुझे ले चलो, वो अपने फ़ोन पर देखता है कि टाइम क्या हो रहा है। जैसे ही उसने फ़ोन को देखा और उसके बाद अपनी गर्दन वापस लड़की की तरफ करी, तो देखा कि जिस सीट पर वो लड़की बैठी हुई थी वहाँ से वो लड़की गायब थी। वो एक साथ डर जाता है। वो खड़ा हो जाता है, चारों तरफ देखता है, कोई नहीं दिखता। उसके बाद उसकी रूसी कांप जाती है कि चारों तरफ देख रहा हूँ मैं, कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? वो कहता है अरे पिछली सीट पर 3 लोग बैठे हुए हैं, उनके पास जाता हूँ। वो डर जाता है और साथ में मेट्रो की जो लाइटिंग थी वो ब्लिंग 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 करने लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उसने बताया मुझे कि उस समय उसकी रूह बिल्कुल कांप चुकी थी, रोंगटे खड़े हो चुके थे और उसे लग रहा था कि आज तो वो बच नहीं पाएगा। फिर भी वो भागता है और दूसरे डिब्बे में घुस जाता है। वहाँ जाकर देखता तो वो तीनों लोग भी गायब होते हैं। उस समय उसको कुछ नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक बस मेट्रो की लाइटिंग ब्लिंक करती हुई। रात का 1 बज रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। उसकी रूसी कांप रही थी। इस चीज़ को वो अनदेखा करते हुए वो भागने लग जाता है। वो कहता है कि करूँ तो मैं करूँ क्या? वो मेट्रो के सारे डिब्बों को चेक करता है, उसे कोई नहीं मिलता। फिर जैसे ही वो पीछे को मुड़ता देखता है तो वो लड़की उससे जस्ट सामने खड़े होता है। वो उसको देखकर उल्टा गिर जाता है। वो कहता है अरे तुम यहाँ? वो लड़की कहती है तुम कहाँ चले गए थे, मैं तो तुम्हें ही देख रही थी। मेरे चाचा जी का लड़का समझ तो चुका था कि इस लड़की के अंदर भूत है, पर वो कुछ कहे इससे पहले उस लड़की की आवाज़ आती है और वो कहती है
कि अब तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, जहाँ भी मैं जाऊंगी तो मैं वहाँ चलना पड़ेगा। मेरे चाचा जी का लड़का कहता है, अरे तेरी नहीं सुनूंगा मैं, और वो इसको धक्का देके भागने लग जाता है। वो भाग ही रहा होता है कि देखता है कि वो बच्चा आगे आ जाता है। वो कहता है, अरे ये बच्चा कहाँ से आ गया, मेट्रो तो कहीं रुकी नहीं है और ये बच्चा कहाँ से निकल आया। उसकी रूसी कांप गई उस चीज़ को देखते हुए। उसने कहा, करूँ तो मैं करूँ क्या। वो साइड वाली सीट पर छुप जाता है और वो देखता रहता चुपचाप। बच्चा आता है, बॉल से खेलते खेलते उसके बराबर से निकल जाता है। जैसे ही बच्चा उसको क्रॉस करता है वो फिर भागने लग जाता है, और जैसे ही वो भाग रहा होता है वो देखता है कि मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने वाली है। वो स्टेशन उसके जस्ट 4 कदम दूरी पर ही था। वो भागता है गेट की तरफ, और जितने में ही वो गेट की तरफ भाग रहा होता है कि वो गेट से बाहर निकल जाता है, और वो बाहर खड़े हो जाता है स्टेशन पर और देखता है पीछे की तरफ मुड़कर। तो वो देखता है वो लड़की अंदर खड़ी है और उसको देख रही है, और मेट्रो बहुत स्पीड से चली जाती है। उसकी रूसी कांप जाती है और वो लड़का ऐसे करके बच के अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद उसने बताया मुझे कि उसने कभी रात का सफ़र तय नहीं करा मेट्रो से। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। साथ ही मुझे फॉलो कर लीजिए, और स्टोरी मैं लाता रहूँगा, और मैंने बहुत सारी स्टोरी डाली हुई, उनको जाकर देखिए। बाकी लव यू ऑल।